हम इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे हैं। विधायक हैं जेडीयू के, इनका नाम है गोपाल मंडल। जिनका टिकट कटने की आशंका है वो सब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है सड़क के बीच में। बस जदयू को सीट इन्होंने बेच दिया, भुजा पार्टी लोगों ने बेच दिया, सब लोग जान रहा है। जेडीयू की सीट बेची गई, बिल्कुल बेची गई। इनकी इतिहास देखिएगा तो ये राजनीतिक पैदाइश इन लोग का भाजपा का है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक औकात में नहीं लाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग यहाँ नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, नीतीश जी तो मिल नहीं रहे हैं किसी से। नहीं मिल रहा है तो वही तो उनका आवाज आप लोग पहुंचाइए उनके कानों में। इसके प्रति झुकाव हो उसको टिकट दिया जाए, ये नहीं कि किसी ब्लॉक के दलाल को दे दीजिएगा। कुमार जी क्या इतने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं हैं, वो सब कुछ जानते हैं। नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मिलेगा, एकदम मिलेगा। मैं चल रोज करूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा कि हमको सीट दीजिए। आप पैर पकड़? हाँ, पैर पकड़ेंगे नीतीश बाबू को, मेरा गार्जियन है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बाहरी लोग, हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, दूसरे पार्टी से लोग आते हैं, रुपया देके खरीद लेते हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है हम अगले कुछ मिनटों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम बताते हैं हम हैं कहाँ। हम इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे हैं। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, जरा जूम करके हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये विधायक हैं जेडीयू के, इनका नाम है गोपाल मंडल और ये भागलपुर की गोपालपुर सीट से विधायक हैं। इनको भनक लग गई कि इनका टिकट कट रहा है तो नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गए, मिलने का वक्त मांग रहे हैं और मिलने का वक्त नहीं मिला है। और ये सुबह से ऐसे ही बैठे हैं अपने एक सहयोगी के साथ, चश्मा लगा करके जमीन पर सड़क पर बैठे हुए हैं। और बिहार की राजनीति में इस वक्त जिंदाबाद और मुर्दाबाद चल रहा है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि किसका टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। जिनका कटेगा वैसे धरना करेंगे, बागी हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार खुश नहीं है जो 101 सीटें उनको मिली, बीजेपी की 101 सीटें मिली? ये सब सवाल हैं जो आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसी न किसी का टिकट कट रहा है या आशंका है, तो वो टिकट मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब हम कुछ जानकारी देते हैं जो हमारे सूत्रों से हमें मिली है। नंबर 1, अभी तक ना जेडीयू बीजेपी या एनडीए का अलायंस फाइनल हुआ है और ना ही अभी महागठबंधन का अलायंस फाइनल हुआ है। नंबर 1, हमारे सूत्रों की माने तो आरजेडी चाहती है कि मुकेश साहनी को बाहर कर दिया जाए और वो मुकेश साहनी के बजाय उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए से नाराज है, उनको 6 सीटें मिली हैं एनडीए में, उसे वो ले आए अपने गठबंधन में। मुकेश साहनी भी ऐसे नेता हैं जो हर जगह बात कर रहे हैं। उनको ऑफर दिया गया कि भैया देखो ऐसा है, 18 सीटें लड़ लो, 8 सीटें आप अपनी लड़ा लो और 10 में से 5 जो कैंडिडेट्स होंगे वो आरजेडी के होंगे और 5 कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे। सिंबल वीआईपी का होगा, यानी मुकेश साहनी की पार्टी का। मुकेश साहनी ने कहा हम ये डील नहीं लेंगे, हम एनडीए से बात करेंगे। फिर वो एनडीए में बात करने लगे, बीजेपी ने भी उनको हवा नहीं दी। तो अब मुकेश साहनी हो गए पैदल, उनके पास कोई चारा नहीं है कि जाए तो जहां का जाए कहां, महागठबंधन में ही रहने का उनका अभी तक फिलहाल मन है। नंबर 2, अब नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। जो सूत्रों के माने तो नीतीश कुमार को जो 101 सीट दी गई, उसमें वो सीटें थीं जो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे। अच्छी जो जेडीयू की सीटें थी वो बीजेपी को चली गई और नीतीश कुमार नहीं गए थे दिल्ली गए थे संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी। नीतीश कुमार ने कल अशोक चौधरी से मिलने से मना कर दिया, नाराज हो गए। फोन पर भी संजय झा को झाड़ा और ये कहा कि अब कोई भी टिकट फाइनल होगा वो मेरे दस्तखत से होगा, अगर लिस्ट जारी हुई तो उस पर मैं दस्तखत करूंगा। नीतीश कुमार हैज पुट हिज फुट डाउन। जो नीतीश कुमार के बिना शायद उनकी बीमारी का फायदा उठा करके सीट शेयरिंग फाइनल की गई,
उससे नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। और ख़ासकर उस मीटिंग में जिसमें मोदी मौजूद हो और फाइनल हो गया कि 101 जेडीयू, 101 बीजेपी, 29 चिराग पासवान, 6 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा। सोचिए कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कल होनी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई क्योंकि अब तक अलायंस ही फाइनल नहीं है। अब ये देखिए ये जिनका टिकट कटने की आशंका है वो सब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है सड़क के बीच में, पुलिस वाले तैनात हैं। नीतीश कुमार किसी से फिलहाल मिल नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार अड़ गए हैं, मानने को तैयार नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, वो आरजेडी से भी बात कर रहे हैं। तो यानी ये तो बात हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की मुहर के बाद भी, अमित शाह की मुहर के बाद भी एनडीए में अलायंस फाइनल नहीं है। जेडीयू, बीजेपी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, इस पर सवाल है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तेजस्वी यादव कल हियरिंग के लिए गए और मीटिंग हुई, तय हो गया कि ठीक है हम लड़ लेंगे साथ में। केशव वेणुगोपाल मीटिंग में थे, अलावरू मीटिंग में थे, एक राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ की एक सांसद के घर मीटिंग हुई, सब कुछ तय हो गया लेकिन कुछ सीटों पर पेंच फंस गया। ऑफर दे दिया एंड में तेजस्वी ने कि भाई चलो 60 सीटों पर आप लड़ लीजिए। कांग्रेस ने कहा हम 65 लड़ेंगे और अगर सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी बाहर गए तो 70 लड़ेंगे। ये बात मंजूर नहीं थी तेजस्वी को। यही वजह है कि मीटिंग फिक्स थी रात में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की 9 बजे, बिना मुलाकात वो वापस आ गए और गुस्से में लालू यादव ने सिंबल देने शुरू कर दिए। फिर रात में 1:30 बजे माहौल बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, जिनको सिंबल दिया गया था वो वापस ले लिया। जब तेजस्वी आ गए तो लालू नाराज हो गए। तो कांग्रेस भी तैयार नहीं है इस बार झुकने के लिए। यहां तक कांग्रेस के नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि अगर नहीं बनी बात हम झुकेंगे नहीं, हम 243 सीट्स पर भी लड़ने को तैयार हैं। हकीकत यह है कि सिर्फ 2 दल हैं बिहार में जो सारी 243 सीट्स पर लड़ सकते हैं, एक है आरजेडी और दूसरी है बीजेपी। अब सब कुछ तय होगा इस घर से। वो घर है नीतीश कुमार का, वहां जहां धरने पर उनके करीबी विधायक, जैसे बिहार में कहते हैं दुलरुआ विधायक थे एक वक्त, गोपाल मंडल, जो वहां बैठे हुए हैं, उनसे नहीं मिल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही जाएंगे? इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। संभावना है कि बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन अभी मान मनोबल का दौर जारी है। बैक चैनल्स के जरिए बातचीत चल रही है, फाइनल कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुंह से जब तक नहीं सुन लेंगे कि तुम्हारा टिकट कटा है हम जाएंगे नहीं। अब बिहार की राजनीति में समझ में नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है। जनता देख रही है मुंह कि फाइनल हो तो पता चले कि हमारा कैंडिडेट कौन है, कौन सी पार्टी लड़ेगी तो कैंडिडेट कौन होगा, किसी को नहीं पता अभी तक। 17 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का, पहले फेज के इलेक्शंस के लिए, और दूसरे फेज के लिए 20। और अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनल नहीं किया है। कोई लिस्ट औपचारिक तौर पर जारी नहीं हुई है। ये बताइए, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकटें बेची गई हैं। जी जी, हम आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान जी को जो 29 सीट मिला है उसमें से 12 सीट ऐसा है जिस पे जदयू पिछले बार लड़ी थी और मात्र 4 से 5 हजार वोट के अंतराल से हारी थी, और वही लोजपा 20,000 के वोट के अंतराल से हारी थी। फिर भी उस सीट को लोजपा के खाते में दे दिया गया और जदयू से छीन लिया गया। इसमें अब गाय घाट, राजा पकड़, पैसे की बात कहां से आई? पैसे जदयू को सीट इन लोगों बेच दिया, भूजा पार्टी लोगों ने बेच दिया, सब लोग जान रहा है। जेडीयू की सीट बेची गई, बिल्कुल बेची गई, भूजा पार्टी के लोगों ने बेच दिया है। आपने बेचा नहीं तो आम कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना। भूजा पार्टी कौन है? ये संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह, विजय चौधरी, और कौन है? यही लोग हैं, सब जानते हैं। अच्छा, इन्होंने बीजेपी और चिराग को बेच दिया। बिल्कुल, ये लोग जदयू को बर्बाद करने आए हैं। इनकी इतिहास देखिएगा तो ये राजनीतिक पैदाइश इन लोग का भाजपा का है। ये इतिहास इनका देखिए। आज जो आम कार्यकर्ता है अपना खून पसीना जमीन बेच के
एक एक पार्टी जदयू के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बाहरी लोग हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, दूसरे पार्टी से लोग आते हैं, रुपया देके खरीद लेते हैं। तो क्या फायदा है जनता को ऐसे किसी पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए? रुपया कमाएंगे और करोड़ रुपया दे देंगे और पार्टी सीट खरीद लेंगे। आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? जब तक निर्णय सही नहीं आ जाता है तब तक यहाँ डटे रहेंगे। अगर निर्णय नहीं आएगा तो हम लोग मतदान केंद्र पे डटे रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक औकात में नहीं लाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव पटेल, मुजफ्फरपुर जिला के क्रांतिकारी धरती से मैं आया हूँ। नेताजी पुलिस से ही उलझ गए हैं, क्या चल रहा है यहाँ? चल रहे हैं, देख रहे हैं सिस्टम, बताइए ना जी, बोलिए। काहे नाराज हैं आप लोग? नाराज है कि हम लोग क्षेत्रीय हम लोग कुर्था विधानसभा से आए हैं। वहाँ की मांग है जदयू कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, दलाल को टिकट नहीं दिया जाए। कौन दलाल है? कोई पार्टी से है, दलाल है, आया है और कह रहा कि हमको टिकट यहाँ से मिल गया है। अच्छा, हम लोग कार्यकर्ता हम लोग ऐसा ही रहे, रोड पर रहे। तो आप लोग यहाँ नीतीश कुमार से मिलने हैं, नीतीश जी तो मिल नहीं रहे हैं किसी से। नहीं मिल रहा है तो वही तो सुना, उनका आवाज़ आप लोग पहुँचाइए उनके कानों में। हम लोग नहीं मिल रहे थे, आप पहुँचाइए आप उनका कानों में। हम लोग बोल रहे हैं आपको, आप उनका आवाज़ पहुँचाइए मीडिया के नीतीश माध्यम कुमार से। जी की क्या वो इतने उनकी जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा है कि वो स्वास्थ्य उनका सब कुछ ठीक है, उनको कैद कर लिए, कुछ लोग हैं कैद कर लिया है उनको। कौन आपके नीतीश कुमार को कैद कर लिया हाँ, है? कर दिया। किसने कैद कर लिया? आप लोग कार्यकर्ता पहुँचा दे रहे हैं, आप पहुँचा दीजिए उनका। किसने कैद कर लिया? हाईजैक कर ले है, हाईजैक कर लिया। किसने हाईजैक कर लिया? 3 आदमी कर ले है, सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। आप नाम क्यों नहीं बोलते हैं? आपके पास खोने के लिए क्या है? ये वो है 3 आदमी, सबको जान रहे हैं। तो ये किस लिए नाराज हैं आप लोग? हम लोग देखिए, हम लोग एक जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं, एकदम समर्पित कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के लिए जान देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जदयू के किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, युवा हो, ब्लड हो, मतलब जिसके प्रति झुकाव हो, उसको टिकट दिया जाए। ये नहीं कि किसी ब्लॉक के दलाल को दे दीजिएगा, किसी थाना को दलाल को दे दीजिएगा। मतलब दलालों को टिकट दिया जा रहा है? दलालों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि किसी जदयू के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, उत्तम कुशवाहा जी को टिकट दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि कुर्था विधानसभा युवा नेता उत्तम कुशवाहा जी, उनको टिकट दिया जाए। ठीक। तो अब ये देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कोई विधायक मौजूदा वहाँ धरने पर बैठा है सड़क पर। पुलिस वाले भी सोच रहे हैं करें तो करें क्या, कहें तो कहें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, रहें तो रहा कहाँ। अब ये देखिए, अच्छा नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नाराजगी यहाँ पर। अच्छा, नीतीश कुमार से आप लोगों को शिकवा भी है? जी नहीं, नहीं, कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, जिससे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा किससे? हम अपनी मांग को रखने आए हैं। हम अपने नेता के लिए, जिन्होंने विगत 25 वर्षों से जिस विधानसभा को सींचा है, जिसे तैयार किया है, वो विधानसभा है 127 राजा पाकर विधानसभा, और हमारे नेता हैं महेंद्र राम, और लगातार जेडीयू के प्रत्याशी वहाँ से रहे, 2 बार विधायक भी हुए हैं। और इस बार जो विगत 2020 में हमारे नेता मात्र 1500 कुछ वोट से चुनाव हार गए थे, और इस बार जो है सो वो सीट काट के लोजपा के खाते में दे दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं, चिराग पासवान को चली गई आपकी सीट? चिराग पासवान को चली गई है वो सीट। हम लोग चाहते हैं कि वो सीट पुनः जदयू के खाते में आए और हमारे प्रत्याशी भाई महेंद्र राम होंगे। और नहीं हुआ ये तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं होगा, इस नहीं होने के लिए तो हम लोग आए नहीं हैं। हमारी जो मांग है हम रखने आए नीतीश बाबू से कि हमारा जो अधिकार है राजा पाकर के लिए जो हमने किया है, नीतीश कुमार तो मिल नहीं रहे हैं। वो देखिए, एक विधायक मौजूदा विधायक वहाँ बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी नीतीश बाबू जानेंगे। हो सकता है नीतीश बाबू को इस बात की जानकारी नहीं हो कि हमारा वो राजा पाकर विधानसभा किसके खाते में चला गया। नीतीश कुमार जी क्या इतने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जो पार्टी का ये, तो आप क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले रहे हैं? डिप्यूट कर दिया गया, आपको डिप्यूट कर दिया गया कि सीट का वितरण आप करें, तो हो सकता है कि उनकी जानकारी। लल्लन सिंह से नाराजगी, संजय झा से नाराजगी, अशोक चौधरी से नाराजगी। नाराजगी की कोई बात नहीं है। हम लोग अपना विचार, ये एक बताइए, आप ईमानदारी से नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? हम ईमानदारी से ही कर रहे नेता बन रहे हैं आप, ईमानदारी से बोलिए। ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। तो क्या हमको वो सीट चाहिए, हाँ, जदयू को चाहिए। क्यों नहीं मिली आपको? और नहीं मिलने का कारण ये तो शीर्ष कमान जाने के क्यों नहीं मिला। नहीं जान ही रहे तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? हम और आप लोग हमसे विशेष जानते हैं, और हमारा जो काम है, ये वो लोग हैं जो संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह से नाराज हैं। और यही हम बता रहे हैं आपको कि कल
नीतीश कुमार नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि सब मेरे घर से जाओ, और उन्होंने कहा कि अब जो भी सीट फाइनल होगी वो मेरे दस्तखत से होगी। तो ये वही लोग हैं जिनकी शायद अनदेखी हो गई है, जिस बात से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब नीतीश कुमार जहनी तौर पर यानी मेंटली कितने फिट हैं उसका फैसला अगले 24 घंटे में होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग है ना, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी को, बहुत बहुत मेरा प्रणाम है कि वो मेरा सीट राजा आपका जल्द उसको लौटाए, जो कि महेंद्र राम ने अपने खुद पसीने से वो विधानसभा सींचे है। ठीक तो हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं, अरे नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो क्या, मिलना चाहिए तो हमसे अनुरोध करेंगे। नहीं मिलेगा तो क्या? मिलेगा, मिलेगा, एकदम मिलेगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा कि हमको सीट दीजिए। आप पैर पकड़? हाँ, पैर पकड़ेंगे नीतीश बाबू को, मेरा गार्जियन है। वहाँ सर 28 तारीख के, अगले 28 तारीख के माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे, महिला संवाद कार्यक्रम था, उसमें माननीय बिहार का टॉप सभा रहा वो। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित किए, महेंद्र राम जी के खुद, और जिससे कि कहे तैयारी में लगे रहिए। वो सब ठीक है, पर आप लोग कब तक यहाँ से नहीं जाएंगे बताइए? नहीं जाएंगे, नहीं कहे माननीय हम लोग को, तुम बुझिए एक आवेदन देने के लिए कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक कि हम लोग का सांस रहेगा तब तक डटे रहेंगे। जब तक सांस रहेगा हाँ, जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के धोखा जैसे कि नहीं दिए हैं, उनका जो लोकसभा देना बया वाला था से आप लोग जान ही रहे हैं। वो कह रहे थे कि जाइए, वो सुनिए सर, संजय झा कहे थे कि महेंद्र राम तुम यहाँ कहाँ घूम रहा है, तुम जाकर के राजा पर घूमो, तैयारी करो। और जैसे कि वहाँ ये लोग जब बंटवारा में गए, बंटवारा के तो माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं गए, शीर्ष नेता हमारे नहीं गए, जैसे कि जान ही रहे हैं ललन बाबा और संजय झा, ये लोग गए और केकरा केकरा कैसे कैसे माथा पर क्या किए, दहिना बाया, और जैसे कि तेल दे दिए हैं, जिसके माथा में तेल उसी को तेल दे दिए। हम लोग मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं है, इसलिए गड़बड़ी, जैसे गड़बड़ी हुआ है इसलिए हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं जो राजा पकड़ सीट हमरा मैंने फेवर में है, मैंने हमरा अथी में कोटा में है, और लोजपा में गया है, ये लोग गड़बड़ी किए, क्या गड़बड़ी किया है। समझ गए। तो ये सब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं उनको बेवकूफ़ बना दिया गया है, और उनको बेवकूफ़ बना करके ये इग्नोर करके सीटों में ऊपर नीचे हो गई। अब इनकी सीट जो है चली गई चिराग पासवान को, अब ये हल्ला गुल्ला मचा के धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रेजी सीन्स एट द रेसिडेंस ऑफ नीतीश कुमार। हमने आपको अंदर की पूरी कहानी बताई, कोई अलायंस फाइनल नहीं है, जो होगा आज शाम 6 बजे के बाद होगा। हर जगह दरवाजे खुले हुए हैं, हर पार्टी दूसरे से बात कर रही है, और ये 24 घंटे तय करेंगे कि नीतीश कुमार की कितनी चल रही है, वो कितने फिट हैं, कितने स्वस्थ हैं। और बात चल रही है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, बात बनेगी नहीं बनेगी अलग बात है, पर बात हुई जरूर है, और पेच सीएम के चेहरे पर फंसा हुआ है। नीतीश कुमार सीएम फेस देने को तैयार नहीं, उधर से कुछ और मांग है। फिलहाल बिहार की राजनीति क्या कहें, मतलब कहें तो कहें क्या, रुकें सुने तो सुने क्या, ये सब चल रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।